हेलो गाइस। तो गाइस आज हम जा रहे हैं ऋषिकेश। हमारा सामान पैक हो गया है, तो आज हम आपको लेके चलते हैं ऋषिकेश। तो हम उससे ऊपर फिर उत्तराखंड जाएंगे। तो मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ, तो आप इंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, बेटे को हमने छोड़ा था घर पे और मैं और मेरे हस्बैंड अपनी गाड़ी से हम निकले अपने ब्रदर के घर, यानी कि मेरे मायके। वहाँ से मेरा जो देवर है और मेरा ब्रदर और मेरी सिस्टर, हम सभी इकट्ठे गए थे। तो अपने भाई की गाड़ी में हम शिफ्ट हुए। हम टाइम पे ही चल पड़े थे क्योंकि हमने सोचा हुआ था कि हम ब्रेक लेंगे और ऋषिकेश ठहरने के बाद फिर हम आगे उत्तराखंड जाएंगे। तो रास्ते के लिए फ्रेंड्स मैं बना के लेके गई थी पुलाव और साथ में मैंने बनाए हुए थे सैंडविचेस। तो वो कि हमने गाड़ी में यही हम खाएंगे, एंजॉय करेंगे घर का बना हुआ खाना, क्योंकि इसके बाद तो हमें मिलना ही नहीं था। तो फिर हम हरिद्वार से होते हुए अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचे। हमें शाम पड़ गई थी पहुँचते पहुँचते, लगभग रात ही हो गई थी। तो यहाँ पे हमने नमस्ते तपोवन नाम के एक होटल में स्टे लिया। यहाँ पे हमने 3 रूम लिए थे। एक्चुअल में जो मेरी दिल्ली वाली कज़न है उसने भी आना था, उसने लेट नाइट आना था। तो ये देखिए, एक रूम ये जेंट्स के लिए था और एक रूम हमारा नीचे था। तो मौसम तो बहुत ठंडा था क्योंकि काफ़ी ठंड थी उस जगह पे। तो फिर उसके बाद हम गए यहाँ पे जानकी सेतु है, वहाँ हम गए थे। हमने कहा चलो आरती देखते हैं। आरती तो ख़त्म हो गई थी क्योंकि ट्रैफिक इतना था वहाँ पहुँचते पहुँचते, पर ये जानकी सेतु जो है बहुत ही सुंदर है। ये देखिए आप, लाइटनिंग कितनी अच्छी की हुई है ना, बिल्कुल एन बढ़िया। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्ट्रीट फूड भी इंजॉय किया। हमने गोलगप्पे खाए और चाट पापड़ी जो होती है वो भी खाई। तो इसके बाद फिर हम अपने रूम में वापस आ गए थे। हमने मंगाई है स्पेशल थाली। लो अब हम सब बैठ के खाने लगे। चलो करो एंजॉय। हाँ जी गाइस, तो हम आ गए हैं अब जानकी झूला था ना, वहाँ घूम के। ये देखो, ये मेरी मम्मी जो है वो लगे हुए हैं इसमें फ़ोन पे, और ये दीदी थक के अब लेट गए हैं। ठंड लग रही है भाई बहुत। अब हम लेडीज़ एक रूम में हैं और हम यहाँ सोने लगे हैं। जेंट्स ऊपर शिफ्ट हो गए हैं और हमारा एक साथ वाला जो रूम है वो मेरी जो कज़न है दिल्ली वाली, वो आएंगे, उनके लिए बुक है। वो पहुंचने वाले हैं 9 बजे तक पहुंचेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी जो दिल्ली वाली जो कज़न है अपने हस्बैंड के साथ, वो काफ़ी लेट नाइट आई थी। उन्होंने डिनर किया, उसके बाद वो कहते कि हमने तो अभी सोना नहीं है, हम तो 12-1-2 बजे तक यहाँ घूमते रहेंगे। तो फिर वो हमें भी साथ में अपने लेके चल पड़े। तो हम तो इतनी रात कभी जागे नहीं हैं, तो पर उन्होंने कहा कि जब आए हो तो फिर यहाँ घूमना भी चाहिए। तो फिर हमने कहा चलो हम भी चलते हैं। तो बड़ा मज़ा आया। हमने पूरा एन बाज़ार ऐसे था, लग नहीं रहा था कि 12-1 बजे हुए हैं रात के। तो देखिए, अच्छा, तो फिर हमने कॉल उठाया नहीं, आपसे बात हुई थी लेकिन हमें नहीं पता था कि हम आपके इतना करीब है, लेकिन लेट हो गया था। ये जो हम नया जहाँ शिफ्ट हुए यहाँ रात के कितने बजे हैं? रात के 1 बजे हैं और हम यहाँ पे आइसक्रीम खाने आए हैं, ज्ञानी आइसक्रीम के पास। चलो दिमाग खराब। फ्रेंड्स, आज है हमारा यहाँ पे ऋषिकेश में दूसरा दिन। तो अभी हम सभी उठ गए हैं, रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, ये रहना है। तो जाएंगे आज ऊपर उत्तराखंड, वहाँ पे एक जगह है डंडा नागराज, तो आज हम उधर जाएंगे। फ्रेंड्स, हम टाइम पे तैयार हो गए थे, रेडी हो गए थे। तो फिर हमने क्या किया, उनकी गाड़ी खाली थी तो उनकी गाड़ी में हमने बैक साइड पे थोड़ा बहुत अपना सामान रख दिया था। तो हम तो अपनी गाड़ी में बैठ गए थे, फिर वो अपना सामान रखने लगे और फिर हम चल पड़े इकट्ठे। अच्छा, रीना भी लेके आई है। पीछे सीट पे सारे डाल दिए, वो देने उधर देने हैं वो। तुम्हारा
तुम्हारे पीछे से हमने यही किया। तुम लेट हो गए ना, इसीलिए हमने अपना सारा सामान तुम्हारी गाड़ी के बैक साइड पे रख दिया है। हेलो, जय भोले शंकर। तो फ्रेंड्स, यहाँ से शुरू होते हैं कुदरती नज़ारे। उत्तराखंड में आपको पता ही है कि कितने प्यारे प्यारे नज़ारे होते हैं ना, इतनी हिल्स, इतने प्यारे प्यारे, को दिल करता है कि अलग अलग जगह पे वीडियोस बनाते रहें। तो मैंने मैक्सिमम वीडियोस यहाँ पे बनाई। काफ़ी लंबा रास्ता तय करने के बाद फिर हम पहुँच गए थे डांडा नागराज। तो ये काफ़ी हाइट पे है उत्तराखंड में। देवप्रयाग भी यहाँ से दिखाई देता है बैक साइड पे। तो ये नाग देवता का मंदिर है और यहाँ पे नाग देवता रहते हैं। कईयों के उनके दर्शन भी होते हैं, तो यहाँ लोग माथा टेकने के लिए आते हैं। हम तो जब भी उत्तराखंड जाते हैं तो हम यहाँ माथा टेकने ज़रूर आते हैं। ये देखो गाइस, ये रास्ता जा रहा है डांडा नागराज के लिए, ये पैदल रास्ता। ये देखो, कुछ थकेले आ रहे हैं। ये काट दूंगी ना, थकेले। ये है मंदिर। जय हो। ये देखिए, यहाँ पे गाइस जिनकी इच्छाएं पूरी होती है ना, वो वहाँ घंटियाँ बांध के जाते हैं। हम भी लेके आए हैं। तो जिनकी भी इच्छाएं पूरी होती हैं वो लोग यहाँ पे घंटियाँ बांध के जाते हैं। ये देखो कितनी घंटियाँ। पूरा का पूरा सीन कितना प्यारा है, कुदरती नज़ारा। वो देखो, वो सारी उधर घंटियाँ। इससे आगे फिर वीडियोस वगैरह बनाने नहीं देते, तो अलाउड नहीं है। तो फिर हमने थोड़ी बहुत यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह ली। बैक साइड पे मंदिर में माथा टेका और बैक साइड से यहाँ से देवप्रयाग भी नज़र आता है। तो ये देखिए, ये वापसी पे हमें ये जंगल का रास्ता मिला और हमने 2 जंगली जानवर देखे। तो हिरन भी देखे थे हमने। तो बहुत ही घना जंगल है और रात को लोग यहाँ से अवॉइड ही करते हैं वापस आना। तो हम इसीलिए टाइम पे हम वापसी कर ली थी हमने। तो दोस्तों, हम वापसी पे पौड़ी होके आए थे, क्योंकि पौड़ी उत्तराखंड में ही है और वहाँ पे मेरे मामा जी का घर है। तो हमने कहा जाते आते उनको भी मिल लेते हैं। हम धारा रोड के वासी हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, हमारे मामा जी के घर में ना माल्टा इसको बोलते हैं, तो उसके पेड़ लगे हुए थे। तो फिर उन्होंने, बच्चों ने मिलके, सबने मिलके खूब सारे माल्टे तोड़े। पहले तो हम छत में बैठे रहे, धूप सेकी, खाना खाया। उसके बाद ये देखिए, उन्होंने ऊपर चढ़ के ऐसे माल्टे तोड़ के हमें दिए। ये थैले में भरने हैं, थैले में भरते हैं। ये देखो गाइस, ये है यहाँ पे मंदिर कंडौलिया देवता का। हम यहाँ आए हैं माथा टेकने के लिए। चलो। ये रहा गाइस मंदिर, कितना प्यारा बना हुआ है। पूरी वादियों के बीच में है ये। ये जो मंदिर है ना कंडौलिया देवता का, पौड़ी गढ़वाल में इसकी बहुत मानता है। कंडौलिया देवता को बहुत मानते हैं। तो जो भी गांव से बाहर रहते हैं ना, शहरों में, वो जब भी आते हैं तो यहाँ ज़रूर माथा टेक के जाते हैं। और ये है भी बड़ी सुंदर जगह पे बना हुआ है, पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। तो ये मंदिर से जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि बड़ा ही प्यारा नज़ारा था।
पर क्योंकि ना यहाँ पे लोग कह रहे थे कि रात को बिल्कुल भी नहीं ठहरना है, क्योंकि यहाँ पे बाघ का डर है, बाघ आता है इसके आसपास, तो फिर इसलिए हम जल्दी यहाँ से चले गए थे। फिर वहाँ पौड़ी में ही हमने एक होटल लिया और वहाँ पे हमने रात को स्टे किया। का पौड़ी गढ़वाल जो है वो नज़र आ रहा है। ये देखो व्यू बहुत अच्छा है, बाकी सुबह पता लगेगा। हमने 3 रूम लिए हैं इस साइड। ये देखो ये रूम है एक। बाकी कहाँ चले गए सारे? ये अच्छा हो गया ना। कौन? उस तरफ वो दूसरा रूम है, दूसरे रूम में है उधर। ये तुम्हारे 3 नहीं, हमारे ये 3 है। हाँ हाँ एक और है। हाँ हाँ मैं बताती हूँ एक। हाँ ये रहा एक रूम, बाकी एक जो तीसरा है वो उस तरफ है। 3 टोटल है रूम हमारे। 3 है। एक ये वाला। रात को फिर हम सभी ने इकट्ठे मिल के डिनर किया और बहुत ही मज़ा आया गॉसिप की। फिर हम थक गए थे तो अपने अपने रूम में जाके हम सो गए थे। तो सुबह के 7 बज चुके हैं और अब हमारे आज ना जल्दी चेकआउट करना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ना अभी दिन के वक्त का मौसम बहुत बढ़िया है और जहाँ पे हम रुके हैं ये लोकेशन भी बड़ी अच्छी है। मैं आपको सारी इसकी वीडियो बना के दिखाती हूँ। ये देखो ये देखो इधर झूले लगे हैं। अच्छा इस तरफ भी रूम है काफ़ी सारे, तो बहुत बढ़िया होटल है ये। दूर तक यहाँ पे रूम है, काफ़ी अच्छा है। हाँ फ्रेंड्स फिर उसके बाद हमने ना आके जाना था देवप्रयाग, संगम पे जाना था, क्योंकि मैंने गंगा जल भी लेना था और संगम मैंने कहा था मैं ज़रूर होके आऊँगी। तो फिर हमने अपनी गाड़ी निकाली और फिर हम चल पड़े यहाँ से देवप्रयाग की तरफ, पौड़ी से देवप्रयाग। और गाइस ये देखिए रास्ते में ना इतना प्यारा सीन, ये पहाड़ ऊपर और जो फॉग थी ना वो बादल बिल्कुल नीचे आए हुए थे। तो फिर मैंने बड़ी मुश्किल से अपने हस्बैंड को, अपने ब्रदर को बोला कि गाड़ी रोक दो रोक दो, वो रोक नहीं रहे थे, पर फिर भी मैंने ज़बरदस्ती उनसे गाड़ी रुकवाई और यहाँ पे थोड़ी सी वीडियोज़ और फ़ोटोज़ ली। ये देखो कितना अच्छा, कितना प्यारा, हेवन जैसे होता है ना, ऐसा सीन है यहाँ पे। ऐसा वीडियो बना लो। तो कम से कम 1-1.5 घंटे का रास्ता तय करने के बाद फिर ये देखिए ये हम आ गए संगम पे। तो यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा 2 मतलब ये इनका मिलन होता है नदियों का। ये गंगा जी हैं जो संगम है यहाँ पे अपना देवप्रयाग में। तो यहाँ से मैंने गंगा जल लेना था। तो ये देखो कितना ही प्यारा है ये ना। तो ये जो कुदरती नज़ारे हैं ना ये देखने का बस यहीं पे मतलब मौका मिलता है और मैं छोड़ना नहीं चाहती थी। हालांकि सभी मना कर रहे थे कि संगम पे जाने पे टाइम लग जाएगा, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने तो जाना ही जाना है। तो ये देखिए कितना प्यारा। डालो ओ तौबा। हाँ जी दिख रही है। ओह
कितनी बड़ी बड़ी, हाँ देख, है ना कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। डालो। वहाँ से फिर हम हरिद्वार रुके थे और वहाँ पे हमने एक होटल में खाना खाया। और खाना तो इतना खास टेस्टी नहीं था, पर क्योंकि हमें भूख लगी थी तो फिर हमने खाना खाया और वहाँ से हम लुधियाना के लिए निकल पड़े। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे करूँगी ख़त्म। कैसा लगा आप मुझे बताइएगा ज़रूर। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।